आज का टॉपिक फोकस ऑन योर टारगेट। फोकस ऑन योर टारगेट। टारगेट होते हैं मतलूब शुदा चीज, जो आपको मतलूब है, जो चाहिए होती है, वो चीज को क्या बोलते हैं? टारगेट। और फोकस का मतलब क्या होता है? तवज्जो। अपनी तवज्जो मतलूब शुदा चीज के ऊपर आपने रखनी है। क्या करनी है? अपनी सारी तवज्जो मतलूब शुदा चीज के ऊपर रखनी है। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। वैसे जो जानवर हैं वो करते हैं, परिंदे और जानवर, जब उन्होंने कोई चीज खानी होती है वो उसको अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे शेर होता है, शेर ने अगर किसी को टारगेट सेलेक्ट कर लिया, वो इसके पीछे दौड़ेगा और वो आगे वाला जानवर दौड़ते दौड़ते अपने जैसे दूसरे जानवरों के झुंड में शामिल हो जाए, तो फिर भी शेर का फोकस इधर उधर नहीं होता। वो उसी को ही पकड़ता है, उसी को चीरता फाड़ता है, उसी को ही वो शिकार करता है। दूसरे इर्द गिर्द वाले जो है वो अगर वो पीछे भी रह गए, वो आगे उसी की तरफ भागता जाएगा जिस तरफ वो उसका टारगेट भागता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर कोई परिंदा है, उसने अगर किसी चीज को फोकस कर लिया, टारगेट कर लिया, तो वो टारगेट के बाद उसको ऊपर फोकस करेगा, फोकस करके उसी के ऊपर ही झपटा मारेगा। बच्चों, आप लोगों का ये मसला है कि आपका टारगेट सही नहीं है। फोकस कर लेंगे लेकिन आपने टारगेट सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया होता। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं, उनका टारगेट होता है खेल, और स्टडी को वो एक साइड जॉब समझते हैं, यानी कि वो कर ली तो कर ली, ना की तो ना की, लेकिन खेल जरूरी है। और आप फिर क्या करते हो? स्टडी से जल्दी से जान छुड़वाने की कोशिश करते हो और खेल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट स्टडी होता है, तो वो फिर वो खेल को साइड जॉब समझेगा, वो एक अलग चीज समझेगा। उसकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर लूं, और जब अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करना होगा तो थोड़ा सा खेल लूंगा। इस बात समझ में आ गई आपको? तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है? टारगेट सिलेक्ट करना है। और टारगेट सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपका दिमाग जो है अगर मौजूद है खोपड़ी के अंदर, तो उसको इस्तेमाल करना होगा कि टारगेट है क्या। हर बंदे का टारगेट अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे अल्लाह बताया है, इसका टारगेट खाना है और खाना इसे मिल जाएगा, क्योंकि टारगेट वही है तो फोकस भी वही है। ठीक है, तो वो कुछ भी करना पड़े, उसे कहीं से भी ढूंढना पड़े, वो ढूंढ ही लेगा। दरख्त के ऊपर से उतारना पड़े, जमीन के नीचे से निकालना पड़े, किसी का पेट चीर के उसे निकालना पड़े, वो अपना खाना निकाल लेगा, क्योंकि फोकस उसका कहाँ पे है? खाने के ऊपर। इसी तरह अगर आपका फोकस, लोग जो है वो कारोबार कर रहे होते हैं, दुकान चला रहे होते हैं, अजान का वक्त होता है तो वो नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? और जब नमाज पढ़ के वो वापस आते हैं, बाद को तो उनको अपनी वो रकात भी याद नहीं होती कि कितनी, कौन सी रकात पढ़ी है, कितनी रकात पढ़ी है। और फिर दुकान पे आके गाहक से बदतमीजी भी अक्सर कर रहे होते हैं, या ऊंची ऊंची आवाज में बात भी कर रहे होते हैं, या उनका मोहल्ले के अंदर झगड़ा भी हो रहा होता है। तो वो नमाज का जो असर था वो किधर गया? क्योंकि उसने नमाज को टारगेट नहीं बनाया था। टारगेट किसको बनाया होता? अपने बिजनेस को, कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कमाना है। और नमाज को उसने साइड जॉब समझा था, इसलिए वो नमाज की तरफ गया तो सही, लेकिन नमाज के जो अजर था, नमाज की जो असरात थे, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए। यही बंदा बैठे बैठे अगर ये सोच ले असल टारगेट मेरा नमाज है, कि कब नमाज का वक्त होगा और मैं जाऊं, नमाज का वक्त और मैं जाऊं, तो इसका टारगेट क्या बन गया? नमाज। अब वो नमाज पढ़ने जाएगा तो नमाज पढ़ते हुए उसके सारे असरात उसके अंदर आ जाएंगे, फिर उसका कारोबार भी सही चलेगा और इबादत की इबादत भी उसकी हो गई। लेकिन अगर वो नमाज के अंदर भी कारोबार के बारे में सोच रहा हो कि गला खुला छोड़ के आ गया, या गाहक इतने सारे आ चुके होंगे, या कुछ गाहक वापस घर में जा रहे होंगे, नमाज का असर भी खत्म हो गया और उधर से गाहक भी चले गए। तो ये टारगेट का होता है कि आपने पहले टारगेट सिलेक्ट करना है। तो आपको अपनी जिंदगी के टारगेट का पता है। मिसाल के तौर पे आप बड़े होने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, उस्ताद बनना चाहते हो, ये आपके टारगेट है। अब इस टारगेट के अंदर बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, कुछ आप खुद लेकर आते हो और कुछ कुदरती तौर पे आ जाती हैं, कुछ वैसे ही अगर इर्द गिर्द के लोग हैं वो लेकर भी आ जाते हैं, और आप उनकी वजह से तितर बितर हो जाते हो। जब आपका फोकस है डॉक्टर बनना, तो डॉक्टरी की तरफ ही हर वक्त 24 घंटे आपका ध्यान होना चाहिए था। आपको मोबाइल वगैरह भी चलाना है, मोबाइल काफी वक्त आपका ले जाता है। दोस्तों के साथ गपशप जरूरत से ज्यादा करनी है, जरूरत से ज्यादा, तो वो आपका काफी सारा वक्त वो भी ले जाएगा। फिर रिश्तेदार आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, उनको बहुत सारा वक्त देना है, तो भी आपका वो जो टारगेट है वो इधर उधर हो गया। मेहमान आ जाते होते हैं, उनको उतना ही टाइम दिया जाता है जितना बनता है। वो बनने के बाद उसे पता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसे तो स्टडी करनी चाहिए, तो आप अपने कमरे में चले जाओ, स्टडी करने लग जाओ। मिलने के बाद स्टडी करने लग जाओ। लेकिन आप मासियां बन जाती हो, उनके अंदर बैठ जाते हो कि उनकी बातें सुने, उनके अंदाज को कैप्चर करें, वही अंदाज फिर दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। अपने मेन टारगेट से तो हट गए। डॉक्टर बनने के लिए तो ये चुगलियां और ये बुराइयां नहीं चाहिए ना, जो बूढ़ी बूढ़ी माइयां आपस में करती हैं, वो चाहिए भला? नहीं चाहिए।
तो फिर डॉक्टर बनने के लिए वो चीज चाहिए जो डॉक्टरी के लिए जरूरी है, अपना सारा फोकस उसके ऊपर लगाओ। आप लगा लोगे? आपने घर जाके या इधर ही अपना एक टारगेट सिलेक्ट करना है। क्या करना है? टारगेट। कोई भी टारगेट, भले वो छोटा टारगेट हो बेशक बड़ा, बेशक 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, पूरी जिंदगी का हो, कोई ना कोई एक टारगेट आप सिलेक्ट किया करें। 1 दिन का किया तो उस दिन में वो चीज हासिल करके ही सोना, और जब तक वो हासिल नहीं होती तब तक लगे रहना, काम में लगे रहना कि कुछ ना कुछ करते रहना। और ये मेरा टारगेट है, ये तो मैं अचीव करके ही रहूंगी या अचीव करके ही रहूंगा। कोई ना कोई टारगेट सिलेक्ट कर लोगे? मसलन कोई एक टारगेट बताएं अपना आज के दिन का, जो पूरे दिन में सिर्फ वो टारगेट लाजमी तौर पे पूरा करके सोएंगे सारे बच्चे। कोई अपना अपना, हर कोई अपना अपना बता दे। आपका क्या टारगेट है आज? वेरी गुड, क्लैपिंग करो मुबशर मजर के लिए। वो अल्लाह को याद करके ही सोएगा आज, ये उसका आज का टारगेट है। कोई जितनी बुराइयां कर ले या जितना इसको बहका दे, लेकिन फिर भी इसने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को याद करके सोए। और इसी तरह बच्चा कोई बोले स्टडी, कि ये स्टडी करके ही, ये इसका टारगेट है। जब तक स्टडी नहीं होगी तब तक ये सोएगी नहीं। ठीक है, क्लैपिंग इसके लिए। एक टारगेट है, वो सिलेक्ट करना है आपने, और दिमाग के अंदर मौजूद है, जबान के जरिए से बाहर भी निकालो, कैद ना रहने दो। नमाज पढ़ के सोएगी, नमाज जनाजा किसी को मार के, नमाज जनाजा पढ़ के। कौन सी नमाज? नमाजें आपको नमाजें, तो ये 500 नमाजें पढ़ के सोएगी, और तब तक नहीं सोएगी जब तक वो सारी नमाजें पूरी नहीं हो जाती। एक छूट की तो कज़ा की सूरत में वो उसको साथ में अटैच करके पढ़ लेगी। और किसी का कोई टारगेट हो? अक्सर रशीद जी बच्चे खाना खा के थोए दी, ये इस खाने वाली के लिए क्लैपिंग कर दो, बलबूल क्लैपिंग कर दो। ठीक है, आज मेरा बाबू खाना खा के सोएगा। ठीक है, और तिथि का कुछ? और फोकस ऑन योर टारगेट, अपने टारगेट के ऊपर ही आपने क्या करना है बच्चों? फोकस। और जब फोकस कर लोगे, तवज्जो कर लोगे, वो चीज अचीव होके ही रहती है जिसके लिए आपने फोकस किया होता है।